बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ ईद स्पेशल में हरी मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कचौरियों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन आधा कप तेल शामिल कर दिया है। आधा कप तेल डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर दिया और फिर उनको इस ऑयल में शामिल कर दिया। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। 10 से 12 साबुत काली मिर्चें इसमें शामिल की हैं। 3 से 4 लौंग इसमें शामिल किए हैं और ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं मेरे पास इनका साइज़ ज़रा छोटा था तो मैंने 2 शामिल की हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की काली जो बड़ी इलायची होती है वो है तो फिर आप इसमें 1 शामिल कर दें, वो भी काफ़ी रहेगी। अब हम इसको अच्छा सा गोल्डन होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस इसका जब गोल्डन कलर आना इसके ऊपर शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के जो अज्जा हैं वो शामिल कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं कि ये प्याज फ्राई करते हुए इसके ऊपर अच्छा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया था। तो यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल किया है। साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है और चूल्हा हल्का कर दिया है ताकि जो मसाले हम इसमें शामिल करें वो जलें ना। अब यहाँ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के लाल पिसी हुई मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी शामिल की है हस्बे ज़ायका, या 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ हमें इस मसाले को अच्छे से भून लेना है कि लहसुन अदरक का पानी खुश्क हो जाए और मसालों का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ इसमें आधा किलो कीमा शामिल कर दिया है। हाथ का कुटा हुआ कीमा लेंगे तो हरी मिर्च कीमे का जो मज़ा है वो ज़्यादा आएगा, वरना आप बारीक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी का जो असल मज़ा है और ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है कीमा बनाने की, उसमें हाथ का कुटा हुआ कीमा जो है वो शामिल किया जाता है। अब इस मसाले में 1 से 1.5 मिनट तक मैंने अच्छे से इस कीमे को भूना है, मीडियम लो हीट रखते हुए। आप देख सकते हैं कि ये भुनाई अच्छे से इसकी हो गई है और सारा पानी भी ड्राई हो गया है। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे इसमें टमाटर शामिल किए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलका उतार दिया था और स्लाइस करके वो टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए। आधा कप पानी शामिल करेंगे और फिर इनको मैं गलने के लिए जो है टमाटरों को रख दूँगी। कीमा तो जल्दी गल जाता है, लेकिन हमें ये टमाटर भी गलाने हैं और सारा जो कच्चापन है कीमे का, टमाटरों का, मसालों का, वो दूर करना है। तो हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 से 17 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसका ढक्कन उठाया था, तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से जो है वो गल गए थे। मैंने इसकी भुनाई की, टमाटरों का पानी खुश्क किया और फिर मैंने 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही शामिल कर दिया। चूल्हा हल्का करके दही शामिल किया और फिर जब मैंने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया तो अब मैं इसका चूल्हा तेज़ कर दूँगी और दही का जो पानी है वो हम ड्राई कर लेंगे चूल्हा तेज़ करके। हमें इसको इतना पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा ये जो कीमा है अच्छे से भुन जाए। तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क करने के बाद यहाँ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, उनको मोटे पीसेस में इस तरह से कट करके वो शामिल किया। 1 टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया था वो इसमें शामिल किया और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है। ये तमाम अज्जा इसका जो मज़ा है वो दोबाला कर देंगे। अब हम इसको हल्के हाथ से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको सिमर होने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दम पे रख दूँगी, ताकि सारे जो मसाले हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएं इस कीमे में। मज़ेदार सा ये कीमा बनकर तैयार है। आप इसको ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। फिर एक नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।